आप सभी का अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस तथ्य की बात करने वाले हैं, जिस फैक्ट की बात करने वाले हैं, ये विज्ञान मंत्रालय द्वारा हमारे साइंस एंड टेक मंत्री हैं, आप जानते हैं कौन हैं। नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं। तो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी सूचना दी गई है। अब उसके बारे में हम आते हैं, ये क्या है। ये है मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर, मतलब मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर। आपने देखा होगा, थंबनेल भी उसकी पिक्चर हमने लगाई है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं ये है क्या और किसकी बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर बनाया गया है, और ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई थी? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे दैनिक यूज की कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैनिक प्रयोग में, जहां हम एक प्रकार से कह लीजिए स्प्रे नहीं कर सकते या सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां से हम बच नहीं सकते। जैसे यदि कोई हॉस्पिटल है या कोई कार्यालय है, यदि वहाँ पे कोई कंप्यूटर सिस्टम है या कोई भी इस तरह का है, या डोर है, हम अपना डोर ही देख लीजिए, कोई ऑफिस है, बार बार 10 लोग आते हैं, 10 लोग डोर को ओपन करते हैं, तो आप और हम नहीं जानते हैं कि कौन इन्फेक्टेड है, किसने सैनिटाइज किया है या नहीं किया है। तो मतलब आप डोर को देख लीजिए, डोर की हैंडल देख लीजिए, मोबाइल का प्रिंटर होता है उसको देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन आप देख सकते हैं, टेलीफोन आप देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे उपकरण होते हैं जिनको इस प्रकार से हम एक प्रकार से जो अभी तक के स्प्रे चलते रहे हैं उनके द्वारा उनको सुरक्षित नहीं कर सकते, उनके द्वारा उनको हम संक्रमण मुक्त नहीं कर सकते। इसी के लिए एक नया आविष्कार किया गया है। क्या नाम है? मोबाइल इंडोर इन्फेक्शन स्प्रेयर। ये जो स्प्रेयर है मोबाइल इंडोर इन्फेक्शन स्प्रेयर जो है, इसकी खूबी क्या है कि ये छोटे छोटे स्थानों पे, मतलब जो सक्रिय स्थान होते हैं जहाँ पे हम आम आदमी की पहुँच नहीं होती है, वहाँ पर भी जाके ये स्प्रे कर सकता है और उसको संक्रमण मुक्त कर सकता है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात यह है कि इसको बनाया किसने है। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसको बनाया किसने है। तो इसको बनाया है CSIR के अंतर्गत, इसको बनाया है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा। CSIR के अंतर्गत आता है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, उसी के द्वारा यह बनाया गया है। और ये कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए, वर्तमान समय में जिस तरह से आप जानते हैं कि ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन हम रख नहीं सकते, तो धीरे धीरे ऑफिस, कार्यालय और सारी चीज़ें खुल रही हैं, धीरे धीरे गतिविधियां सामान्य होती नज़र आ रही हैं। अगर नहीं भी आ रही हैं तो धीरे धीरे हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या है कि संक्रमण से तो हमें पूरे वर्ष लड़ना है, क्योंकि ये जो कोविड-19 का संक्रमण है ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो रहा है। तो हम अपने घर पे डोर बेल को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, अपने प्रिंटर को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, मोबाइल फ़ोन को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, तो इन सब छोटी चीज़ों को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, कार्यालय में किस प्रकार से इनको सुरक्षित रखा जाए, तो उसके लिए इसको बनाया है CSIR के अंतर्गत सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, डूंगरपुर में ये है, और उसके द्वारा यह बनाया गया है। प्रारंभिक रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा अस्पतालों में इसका प्रयोग प्रारंभिक रूप में किया जाएगा। आप जानते हैं कि अस्पतालों में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। आप डॉक्टर और जो नर्सेज हैं लगातार इन्फेक्ट होते जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो उन सबको इन्फेक्शन से बचाने के लिए और ऐसी छोटी छोटी जगहों पे, जैसे मोबाइल प्रिंटर हो गया, डोरबेल हो गया, टेबल हो गया, और हमारा जो बेड हो गया हॉस्पिटल में जो होता है, इन सबको कैसे जो है सैनिटाइज किया जाए, उसके लिए इसका जो है प्रारूप लाया गया। और CSIR के अंतर्गत सेंट्रल मैकेनिकल इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग अस्पतालों में किया जाएगा। नाम इसका महत्वपूर्ण है, दो बनाए गए हैं तो दोनों का नाम महत्वपूर्ण है। एक का नाम है BPDS, इसका फुल फॉर्म है बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्ट स्प्रेयर। क्या है? बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्ट स्प्रेयर। और दूसरे का नाम है न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दूसरे का नाम न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन। इसका दो बनाए गए हैं और दोनों का प्रयोग प्रारंभिक रूप से अस्पतालों में किया जाएगा। जैसे मैंने पहले बता दिया कि स्विच हो गया, डोर नॉब हो गया, टेबल हो गया, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और यह एक प्रकार से देखा जाए तो कोरोना वायरस के जोखिम को कम करेगा। महत्वपूर्ण इसलिए है ये क्योंकि इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया है, वहाँ से इस तथ्य को मैंने उठाया है।
तो यदि कोई मंत्रालय द्वारा कुछ पोस्ट किया जाता है, मंत्रालय द्वारा किसी चीज़ की जानकारी दी जाती है, तो वो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। सबसे पहले नाम क्या है? मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर। बनाया किसने है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट डूंगरपुर इसने बनाया है। और इसके दो वेरिएंट आए हैं, दोनों का नाम क्या है? बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्ट स्प्रेयर, दूसरे का नाम है न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसलिए मैं आप सबसे चर्चा करने के लिए आया था। तो सिर्फ इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, इसका नाम क्या है, बनाया किसने है, और इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो टू द पॉइंट कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। निश्चित रूप से आपको बेहतर चीज़ें देने का प्रयास करूंगा यदि आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे। ठीक है, यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।